नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो ना? तो आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। सुनोगे? चलो शुरू करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर जिनको आप कहानी सुनाना चाहते हो उनके साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। तो कहानी ये है, एक गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता था। वो अपने बेटे से बहुत परेशान था। उसका बेटा जो है दिन भर गांव के इधर उधर घूमता रहता था, कुछ भी काम नहीं करता था। बूढ़े इंसान उस बेटे की हरकतों से बहुत परेशान थे। वो सोचते थे कि इसको मैं कैसे सबक सिखाऊं, कैसे अच्छे कामों में लगाऊं। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़े दिनों बाद उनको एक तरकीब आती है, उनको एक उपाय आता है। तो वो सोचते हैं कि मैं ये करके देखता हूँ। तो वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, अपने बेटे को, और बोलते हैं कि घर के अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, जाओ और उस घड़ी को लेकर आओ। बूढ़ा इंसान की बात सुनकर बेटा जो है घड़ी ले आता है और वो उनको दिखाता है कि मैं घड़ी लेकर आ गया। तो बेटे को बूढ़े इंसान कहते हैं कि जाओ और बाजार जाओ और इस घड़ी की कीमत पता करके आओ कि ये घड़ी कितने की है। तो जैसे ही वो बाजार जाते हैं, सभी से पूछते हैं कि ये घड़ी कितने की है। कुछ लोग उसको बोलते हैं कि ये 10 रुपए की है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 20 रुपए की है, कुछ लोग बोलते हैं ये 50 रुपए की है। लेकिन जो बच्चा था, उनका बेटा था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी करवाना क्या चाहते हैं। वो घर आके सारी बात उनको बता देते हैं कि ये घड़ी की सभी ने अलग अलग कीमत बताई है। किसी ने 10 रुपए बताई है, किसी ने 50 रुपए बताई है, तो किसी ने 20 रुपए बताई है। तो बूढ़े इंसान कहते हैं कि जाओ अब इस घड़ी को जहां से ली थी वहीं पे रख दो। तो वो वैसे ही करते हैं, उस घड़ी को वहीं पे रख देते हैं। अगले दिन फिर से उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि घड़ी को लेकर आओ। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है कि पिताजी मेरे से करवाना क्या चाहते हैं रोज रोज। तो वो घड़ी लेकर आता है तो बोलते हैं कि अब जो घड़ी के अंदर समय चल रहा है उसकी कीमत मुझे पता करके लेके आओ। तो वो अब दुखी मन से चला जाता है, सभी से पूछता है कि इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत है। तो ऐसे ही सभी लोग उसे बोलते हैं कि कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था, आज समय की कीमत पूछने आ गया। इसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। सभी उसको भगा देते हैं। कुछ लोग उस पर हंसने लग पड़ते हैं कि ये क्या फालतू के सवाल पूछी जा रहा है। तो वो दुखी हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो थोड़ा आगे गया और उसने बोला कि एक अंतिम बार मैं एक बूढ़े अंकल से पूछ लेता हूँ। वो उस बूढ़े अंकल के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप मुझे बताइए कि इस घड़ी के समय की क्या कीमत है। तो बूढ़े अंकल वो बोलते हैं कि घड़ी के समय की बहुत कीमत है। ये समय हमारे लिए बहुत कीमती है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक भी सेकंड नहीं खरीद सकते हो। समय का हमेशा उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम इसे किन चीजों में गुजार रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उन 24 घंटों को किस साइड लगा रहे हो। अच्छे कामों में लगा रहे हो या बुरे कामों में लगा रहे हो, इधर उधर घूमने में लगा रहे हो या पढ़ने में या कुछ सीखने में लगा रहे हो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर लड़का समझ गया कि समय की क्या कीमत है और पिताजी मुझे क्या समझाना चाहते थे। वो वापस घर आके अपने पिताजी को सारी बात बताता है कि पिताजी उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। तो पिताजी कहते हैं कि बेटे, मैं तुझे शुरू से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि समय की कीमत को पहचान। समय की कीमत बहुत कीमती है समय। तो उसके बाद से उस लड़के ने समय की कीमत को पहचान लिया। वो हर एक काम, हर एक पल अच्छे काम में बिताता। तो उसके बाद वो एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो दोस्तों, यही मैं बताना चाहती हूँ कि समय सबके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे तो समय सबके लिए फ्री है, लेकिन उसे कोई खरीद नहीं सकता है। वो प्राइसलेस है। तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इसे अच्छे कामों में स्पेंड कर सकते हो। समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। समय का हमेशा ख्याल रखो। तो यही कहानी का मोरल है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रोज कल भी इसी नई कहानी के साथ मिलूंगी। धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। बाय बाय।